क्या हम सब तैयार हैं प्रभु का वचन सीखने के लिए? कहिए प्रभु मुझे सिखा। प्रभु का धन्यवाद हो। जीसस से प्रेम करना सीखिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना सीखिए। उससे केवल फायदा उठाना नहीं सीखिए। जीसस से हमें प्रेम करना सीखिए। प्रभु का वचन कहता है आप खोए हुए नहीं हैं। कोई जोर से बोलिए हालेलुया। ठीक है? प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं आपसे हर एक जने से आज विश्व का बता देना चाहता हूं। इसीलिए जबकि जीसस हमसे प्यार करते हैं, हमें भी उससे बहुत प्रेम करना चाहिए। आमीन। फिर से मैं उस बात को दोहराऊंगा। कितने लोग परमेश्वर का वचन बताता है वो अपने होठों से तो प्रभु से प्यार करते हैं, लेकिन उनके दिल परमेश्वर से दूर हैं। और कितने लोग शायद आज की सुबह यहां पर भी बैठे हुए हैं जिनके होठों से तो सिर्फ प्रभु, सिर्फ यीशु मसीह, सिर्फ जीसस, लेकिन उनके दिल जीसस से बहुत दूर है। मेरे पास बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो मैंने बीते दिनों में सुने हैं। मैं नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि उसमें से बहुत से लोग आप में से भी हो सकते हैं, क्योंकि फिर आपको सुनने में बुरा लगेगा। क्योंकि हमारे होठों से तो लगता है कि हम जीसस से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सच में हम जीसस से दूर हैं। लेकिन जो जीसस के दिल के पास है वो परमेश्वर के पवित्र दिल में उपस्थित रहते हैं। हालेलुया। ये प्रभु मैं आपसे प्रेम करूं। कितने लोग अपनी चंगाई से प्रेम करते हैं, जीसस से नहीं करते। कितने लोग उन्हें अपनी कुर्सी से प्रेम है, कितने लोगों को अपने बिजनेस से प्रेम है, कितने लोगों को अपने काम से, अपनी चीजों से प्रभु से ज्यादा प्रेम है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। पिछले दिनों की बात है, एक बहन बहुत तकलीफ में थी, बहुत ज्यादा तकलीफ में थी, और वो यहाँ पर आई और उसने आकर प्रभु से प्रार्थना करवाई। और प्रभु का धन्यवाद हो, हम सब वहां गए और जाकर उसके लिए प्रार्थना करी। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने उस बहन के घर को चंगाई से भर दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो सालों से बहन परेशान, और परमेश्वर ने उसको चंगाई दी। और उसके बाद कुछ दिनों बाद उससे कोई संपर्क नहीं, ना फोन ना कुछ। अचानक से कई महीनों बाद वो बहन मिलती है, अचानक से कई महीनों बाद। और जब मिलकर उससे बातचीत हुई, कुछ नहीं पूछा, लेकिन वो तब कहने लगी भैया हम प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने उसी दिन से सब कुछ बिल्कुल ठीक कर दिया। कोई बोले हालेलुया। कभी हम वहां गए थे और वहां जाकर हम उसका धन्यवाद दे रहे हैं। मेरी बात समझ, काम जीसस ने करा और धन्यवाद किसे दिया? जोर से बोलिए। हम वहां गए और जाकर हम उसके पास मिस कॉल करने के शायद ऐसे नहीं रहे होंगे कि हमें मिस कॉल करके बता देते कि भैया सब कुछ ठीक हो गया। आपको मालूम है ऐसे लोगों के मुंह के पास है प्रभु, लेकिन उनके दिल से जीसस दूर है। लेकिन जीसस चाहते हैं मैं और आप उस जीसस के करीब आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। एक बात बताऊंगा मैं, प्रभु के वचन में से हम सीखेंगे। एक समय की बात है, एक स्त्री है जो बहुत ज्यादा बीमार है। बाइबल में लिखा है वो अपने बीमारी के कारण 12 वर्षों से परेशान है। कितनों को याद आ गया मैं जो बता रहा हूं इस बात को? समझ में याद है क्या आपको? बाइबल में लिखा है ये स्त्री बहुत बीमार है, 12 वर्षों से ये तकलीफ में है। और लिखा हुआ है इसने जो भी कुछ जीवन में कमाया, ध्यान से सुनिएगा, इसके जीवन भर की कमाई जो इसने अपना पेट काट कर, इसने अपने बचाव करके बहुत सी चीजों को इसने कम खर्चा किया होगा। और बाइबल में लिखा है इसने अपने जीवन भर की जीविका गंवा दी, लेकिन इसकी बीमारी चंगी नहीं हुई, ये ठीक नहीं हुई। कितने लोग यहाँ हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो दुनिया में बहुत जगह गए लेकिन ठीक नहीं हुए? तो जोर से बोलिए हालेलुया। लिखा है ये स्त्री बीमार है, 12 वर्षों से तकलीफ में से होकर गुजर रही है, इस कमजोरी के हालत में है और कमजोर होती जा रही है और बीमार होती जा रही है। यहां तक कि इसकी ये स्थिति है अब घर से बाहर निकलना इसका मुश्किल हो गया, क्योंकि इसका पैसा फीसद
काम कर सके। परमेश्वर का वचन बताता है ये रोगी है, इसकी स्थिति बहुत गंभीर है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में लिखा है ये स्त्री जो हेल्पलेस है, जो कुछ नहीं कर सकती, सब चला गई, सिर्फ निराश होकर लौट कर आई। अब इसके पास कुछ नहीं बचा, न इसके पास वैद्य के पास जाने के लिए धन और न शरीर में ताकत कि जाकर कुछ कमाई करके, कुछ धन इकट्ठा करके कुछ कमाने और खाने। प्रभु का वचन बताता है एक दिन इसके पास सुसमाचार पहुंचा। हालेलुया। वो क्या था? वो ये था कि यीशु नासरी उसके शहर से होकर गुजर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप में से कितनों के पास यीशु समाचार पहुंचा कि जीसस सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए आज की सुबह आप यहाँ पर चर्च में हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है यही स्त्री इसके कानों में पड़ा, इसने फिर से अपनी सारी हिम्मत जुटाई, इसने ताकत लगाई, इसने कहा यदि यीशु ऐसा है, क्योंकि लोगों ने इसको बताया यीशु परमेश्वर का पुत्र है। लोगों ने इसे बताया वो जो वहां से निकल कर जाने वाला है वो चमत्कार करने वाला है। किसी ने उसको बताया वो जो वहां से निकल कर जाने वाला है वो किसी के साथ भी अन्याय नहीं करता। हालेलुया। बाइबल में लिखा है उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठा कर ली, उसने सारी हिम्मत जुटा ली। और बाइबल में लिखा है जब उसे पता चला कि जीसस वहां से जा रहे हैं, तब लिखा है वो अपने घर से निकली और घसीटती घसटती, क्योंकि उसके शरीर में ताकत नहीं थी कि वो खड़ी हो पाए। लिखा हुआ है 12 वर्षों से वो रोगी थी और वो कैसे भी वो यीशु के पास आना चाहते थे। और बाइबल में लिखा है वो समय आ गया कि यीशु उस नगर में से होकर गुजर रहे हैं। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है जीसस अकेले नहीं थे, जीसस के साथ क्या थी? कोई जोर से बोले क्या थी? एक बड़ी भीड़ थी। आप में से कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है ट्रेन में जब आप प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं तो एक बड़ी भीड़ होती है, पता नहीं कौन अंदर चला गया। और कभी कभी तो हमें खुद नहीं पता होता है कि हम अंदर कैसे आ गए, कैसे पहुंच जाते हम हैं? हाँ, क्या एक्सपीरियंस है। कभी कभी हमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, धक्का मारते हैं हम, अरे देखते हम तो अंदर आ गए। फिर कहते हैं भैया बैग तो उठा दो। आपने ऐसे भीड़ फेस करी? बाइबल में लिखा है जीसस भीड़ से घिरे हुए थे, लोग उसके ऊपर लदे जा रहे थे, लोग उसको बार बार धक्का दे रहे थे। और बाइबल में लिखा है इस स्त्री को पता चल गया कि यीशु मेरे घर के सामने से होकर गुजर रहा है। हालेलुया। उसने हिम्मत जुटाई, उसने ताकत को इकट्ठा किया और वो चलने लगी। और बाइबल में लिखा है, मैं सोचता हूं वो घिसटती थी, वो यीशु को छूने के लिए जाने लगी और लोगों ने उसको कुचला भी होगा, किसी ने उसके उंगलियों को दबा दिया होगा, किसी ने शायद उसके पीठ के ऊपर पैर रखा होगा, लेकिन इस स्त्री ने कहा कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं यीशु को छू के रहूंगी। हालेलुया। मैं यीशु को छू लूंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल में लिखा है आखिरकार क्या हुआ, ये कोशिश करते 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 इसने जाकर पीछे से कहा लिखा है, सब जने बोलिए कहां से? जीसस जा रहे थे और ये स्त्री उधर से कहीं से आ रही होगी, और जब जीसस आगे निकल गए तो ये पीछे से कहीं से आई। और हम लोग चलते हैं तो कहां देखते हैं? और अक्सर भीड़ होती है तो कहां देखते हैं? तो भी आगे देखते हैं, पीछे कुछ नहीं पता। जीसस आगे देख रहे थे और इस स्त्री ने आकर लिखा है, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, कितने लोग होंगे जिनके पैर जीसस के कपड़ों के ऊपर भी रख रहे होंगे, लेकिन जीसस ने कुछ नहीं कहा। लेकिन अचानक से ये स्त्री ना जाने कहां से आई और इसने जीसस के वस्त्र के छोर को क्या कर लिया? छू लिया। हालेलुया। लिखा है जीसस चल रहे हैं, बड़ी भीड़ उसके ऊपर है और अचानक से जीसस रुक गए। हालेलुया। जीसस अचानक से, जीसस ने कहा किसी ने मुझे छुआ है। ध्यान से सुनिएगा, जीसस ने कहा किसी ने मुझे क्या कर लिया है? छू लिया है। हाय में आपको मालूम है विश्वासी क्या कहने लगे? चेहरे कहने लगे प्रभु कमाल की बात करते हैं, इतनी बड़ी भीड़ है, सब आप पर लगे जा रहे हैं, कोई धक्का मार रहा है, कोई कंधा मार रहा है, कोई
कुछ कर रहा है, कोई जबरदस्ती छूने की कोशिश कर रहा है, चलो चल के देखते हैं जीसस होते कैसे हैं। छू के देख लिया जीसस होते कैसे हैं। नहीं, जीसस ने किसी को नहीं, लेकिन जीसस ने कहा एकदम रुक है। जीसस ने कहा रुको, इसी समय किसी ने मुझे छू लिया है। हालेलुया। पढ़िए, निकालिए परमेश्वर के वचन में लूका उसका 8 और उसकी 42 के दूसरे हिस्से से। लिखा है जब वो जा रहा था तब लोग यीशु पर गिरे पड़ते थे। एक बड़ी भीड़ है, कोई जोर से बोलिए हालेलुया जी। उसी भीड़ में बाइबल में लिखा है कि स्त्री ने जिसको 12 वर्षों से लहू बहने का रोग था, वो अपनी सारी जीविका, सारा धन वैद्यों के पीछे गवा चुकी थी, तो भी किसी से जंगी नहीं हो पाई थी। कोई जोर से बोले हालेलुया। यहाँ पर कितने लोग हैं इस बात के गवाह हैं, और दुनिया में सब जगह गए, कहीं कुछ नहीं हुआ, लेकिन जीसस के पास आए, जीसस ने उन्हें बढ़ाना शुरू कर दिया। जोर से बोलिए हालेलुया। इसलिए आपसे ध्यान रखिए, जीसस अगर बढ़ाते हैं तो थैंक यू किसे बोलना है? हालेलुया। जीसस अगर आपको बढ़ाए, जीसस अगर आपको हील करे तो धन्यवाद यीशु ही को देना। हालेलुया हालेलुया जी। आगे बढ़े, क्या लिखा है? लिखा है उस स्त्री ने पीछे से आकर, जीसस ने उसको नहीं देखा, लेकिन बाइबल में लिखा है पीछे से वो आई। लिखा है वस्त्र के एक छोर को, उसके आंचल को उसने क्या कर लिया? छू लिया। लिखा है उसी घड़ी वो चंगी हो गई। हालेलुया। मैंने क्या कहा? उसी घड़ी वो क्या हो गई? चंगी हो गई जी। 46 के अंत तक पड़ेगा। इस पर यीशु ने क्या कहा? मुझे किसी ने छुआ है जी। जब सब मुकरने लगे, जब सब क्या करने लगे? मुकरने लगे। बाइबल में लिखा है जीसस ने कहा किसी ने मुझे क्या कर लिया है? छू लिया है। जब सब मुकरने लगे, जीसस ने पूछा क्या तुमने छुआ? उसने कहा नहीं, हमने नहीं छुआ। हाँ, इसलिए नहीं छुआ क्योंकि तुम तो धक्के मार रहे थे। तुम क्या कर रहे थे? धक्के मार। तुम छू थोड़ी ना रहे थे जीसस, तुम क्या कर रहे थे? फिर से बोलिए भैया, क्या लिखा? मुझे किसने छुआ? जीसस ने कहा मुझे किसी ने क्या करा है? छुआ है। आगे बढ़िए। जब सब पुकारने लगे, सबने पुकारा, बोले नहीं हमने नहीं छुआ। जीसस ने कहा मुझे मालूम है, तुम देख रहे हो इतना महान आदमी, इसके कपड़े कैसे हैं, लगता कैसे, टच करते हैं कितना सॉफ्ट इसकी त्वचा है। कभी कभी ऐसी होता है, तुम यही तो कर रहे हो, तुम यही तो कर रहे हो। तुम्हारे मुंह मेरे पास है, लेकिन तुम्हारा दिल मुझसे क्या है? दूर है। हालेलुया। जीसस बड़ी भीड़ के बीच में थे। बड़ी भैया फिर से क्या लिखा है? जब सब मुकरने लगे, जब सब मुकरने लगे, जीसस ने कहा, भैया उससे पहले से बड़े, जीसस ने क्या कहा? मुझे किसने छुआ? मुझे किसने छुआ? Someone has touched me. मुझे बताओ किसने मुझे छू लिया? आगे क्या लिखा है? जब सब मुकरने लगे, जब सब ने मना करा, उसने कहा हमने नहीं छुआ, दूसरे ने कहा हमने नहीं छुआ, तीसरे ने कहा हमने नहीं छुआ, तब क्या लिखा है? तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, पतरस और उसके साथी, देखिए समझदार, विश्वासी बहुत समझदार जी भैया। तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, पतरस और उसके साथियों ने क्या कहा? हे स्वामी, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है। तुझे भीड़ क्या कर रही है? दबा रही है, दबा रही है, और तुम पर गिरी पड़ती है, तुझ पर गिरी जा रही है। परंतु यीशु ने कहा जी किसी ने मुझे छुआ। लेकिन जीसस ने कहा किसी ने मुझे छुआ है। जोर से बोलिए हालेलुया, और जोर से बोलिए हालेलुया। पहली बात सीखिए, जीसस की सेवकाई हमेशा भीड़ में थी। जीसस की सेवकाई हमेशा कहाँ थी? भीड़ में थी। लिखा हुआ है जहां वो जाता था वहां भीड़ लग जाती थी। जोर से बोलिए हालेलुया। जीसस जहां होते थे वहां एक बड़ा झुंड लग जाता था। आप खोए में नहीं है, आप इस भीड़ में जरूर बैठे हैं। शायद मुझे नहीं मालूम आप चर्च में आए या नहीं आए, लेकिन वो आसमान से इस भीड़ को जब देख रहा है तो वो व्यक्तिगत रीति से व्यवहार कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन। पहली बात। दूसरी चीज, उसने भीड़ को नहीं देखा, उसने किसको देखा? उसने एक इंसान को देख लिया। हालेलुया। पहली बात मैंने बताई, उसकी सेवकाई किसमें है? भीड़ में है, लेकिन उसका व्यवहार व्यक्तिगत है।
चाहता हूं, भाई मंगेश यहाँ बैठे हैं, इन्होंने कई बार अपने दुख को रोककर हम सबों के सामने व्यक्त किया है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये इस भीड़ में जरूर बैठे हैं, लेकिन परमेश्वर इस भीड़ में इनसे व्यक्तिगत व्यवहार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप ऐसे कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एक भीड़ में बैठे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, प्रभु आपसे व्यक्तिगत व्यवहार कर रहे हैं। हालेलुया। आपके काम पर आशीष नहीं है, आपके काम पर आशीष नहीं है। परमेश्वर आप भीड़ में बैठे हैं, लेकिन वो आपके साथ व्यक्तिगत रीति से व्यवहार कर रहा है। हालेलुया। आप अपने घर में दुष्ट आत्माओं के कारण परेशान हैं, वर्षों से दुखी है, वर्षों से समस्याओं में से होकर गुजर रहे। आप एक बड़ी भीड़ में सोच रहे शायद प्रभु मुझे नहीं देख रहा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसकी सेवकाई भीड़ में थी, लेकिन उसका व्यवहार व्यक्तिगत रीति से था। हालेलुया। उसने कहा किसी ने मुझे छू लिया है, कौन है वो जिसने मुझे छुआ है? सबने मुकर दिया, किसी ने भी नहीं कहा कि मैंने छुआ। जीसस को पता था कि मुझे वाकई में किसी ने नहीं छुआ, क्योंकि तुम मुझे क्या कर रहे हो, तुम तो मुझे धक्के मार रहे हो, मुझे मालूम है तुम मुझे धक्के मार रहे हो। जीसस की सेवकाई भीड़ में थी, लेकिन उसका व्यवहार व्यक्तिगत था। जोर से बोलिए हालेलुया। दूसरी चीज, जीसस ने भीड़ को नहीं देखा, जीसस ने एक इंसान को देख लिया। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, प्लीज ट्राई टू बी पर्सनल। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सीखिए इस बात को, लोगों को व्यक्तिगत रीति से समझने की कोशिश कीजिए। लोगों को पर्सनली, जीसस की सेवकाई में उसने भीड़ नहीं देखी, उसने उस एक पर्सन को, एक इंसान को देख लिया। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात, इस भीड़ के बावजूद भी प्रभु का धन्यवाद कीजिए, आप खोए हुए नहीं। जोर से बोले हालेलुया। इस भीड़ के बाद भी आप खोए हुए नहीं हैं। इस भीड़ के बावजूद भी जीसस की निगाहें आपके ऊपर है कि आप किस भूख से अपने घर से निकले हैं, किस तकलीफ से आप प्रभु के पास आए हैं, और किस शिद्दत के साथ आपने उसके वस्त्रों को छू लिया, क्योंकि आपको मालूम है मैं उसको छू लूंगा तो चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। जीसस सब कुछ देख रहा है, इसके आप भीड़ में हैं, उसके बावजूद भी खुश होइए, क्योंकि आप खोए हुए नहीं हैं। कुछ जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सोचते होंगे कि कोई आपको जानता नहीं है, आप सोचते होंगे कोई आपका नाम नहीं पहचानता, लेकिन मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप से कोई भी जना खोया हुआ नहीं है, वो आपके नाम को जानता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप से हर एक से बात कर रहा हूँ, आप से कोई भी जना खोया हुआ नहीं है, आप से कोई भी खोया हुआ नहीं है। निराश चेहरा लटका, उदास, शिकायत से भरे, क्यों? इसलिए क्योंकि आपको शायद पता नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो भीड़ में सेवकाई करता था, लेकिन व्यवहार व्यक्तिगत रीति से रखता था। हालेलुया। हम सबको ये सीखना है, हम सेवकों को ये सीखना है, सेवकों की पत्नियों को ये सीखना है, कलीसिया में प्रार्थना के योद्धाओं को सीखना है, भीड़ में सेवकाई, लेकिन हमारा व्यवहार व्यक्तिगत रीति से होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, आप में से कोई भी जना, मैं आपको ये राय देना चाहता हूँ, कोई ये ना सोचे कि कोई मेरा नाम नहीं जानता, ये मत सोचिए कोई मुझे पहचानता नहीं, लेकिन एक है जो आपके नाम को जानता है। बाइबल में लिखा है, उसने मेरे और आपके चेहरे को अपने हथेली पर खोद के बना रखा है। कोई आपका नाम जाने या ना जाने, लेकिन जीसस आपके नाम को भी जानता है और आपके चेहरे को भी पहचानता है। हालेलुया। कभी कभी हम लोग ये कहते हैं ना, हमें उसका नाम नहीं पता। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें आप लोगों का शायद नाम नहीं पता होगा। दूर क्यों जाते हैं? मैं आपसे आपके दादा के पापा का नाम पूछना चाहता हूँ, शायद ही कोई एक या दो जना होगा जो बता पाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, जीसस हमारे सारे हिस्ट्री को जानते हैं, उसे हमारे सारे पुरखाओं के नाम मालूम है, क्योंकि वो भीड़ में सेवकाई करता है, लेकिन उसका व्यवहार व्यक्तिगत रहता है। हालेलुया। कभी
लोग नाराज होते हैं, कहते भैया को हमारा नाम नहीं मालूम। ठीक है, अच्छी बात है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको अपने दादा के पापा का नाम नहीं याद होगा, अपने दादा के पापा का भाई का नाम याद नहीं होगा, तो मेरे अगर मैं आपको नाम नहीं याद रख पाऊं तो मुझसे क्यों नाराज होते हैं? सिर्फ सीख लीजिए, जीसस के विषय में बता रहा हूँ, अपने विषय में नहीं बता रहा हूँ। वो जीसस आपको जानता है, जो आपके नाम से आपको पहचानता है, आपकी तकलीफ उसे मालूम है। परमेश्वर का वचन बताता है वो आपको नाम ले लेकर बुलाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रभु हमें देख नहीं रहा है। बहुत से लोग सोचते हैं जीसस हमें देख, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप खोए हुए नहीं हैं। जीसस की निगाहें आपको आसमान से भी देख रही है। हालेलुया। मैं फिर से एक बात बोलना चाहता हूं, कोई ये ना सोचे कि कोई हमें देख नहीं रहा है, लेकिन जीसस की निगाहें आपको आसमान से क्या कर रही है? देख रही है। आपको एक बात बोलूं, जब आप घर में आंसुओं से रो रहे होते हैं ना, जब आप अपने खेत में होकर खेत में होते और अपने फसल को देखकर रो रहे होते हैं ना, जब आप अपने बच्चों को शराब के नशे में धुत होकर देख रहे होते हैं ना, जब आप अपने धन को बर्बाद होते हुए देख रहे होते हैं ना, जब आप अपने किसी प्रियजन को बीमारी में मौत के बिस्तर में पड़े हुए तड़पते हुए देख रहे होते हैं ना, हम सोचते हैं किसी को नहीं पता, कोई नहीं देख रहा, हमारे पादरी साहब भी नहीं देख रहे हैं। नहीं, एक जना है जो आपको देख रहा है, वो आसमान से यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, आप भीड़ में हैं लेकिन आप खोए हुए नहीं हैं। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों के शरीर में दर्द है, मुझे मालूम है उनके लिए उठना और बैठना मुश्किल है, लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपके लिए कभी प्रार्थना हुई हो या नहीं हो, लेकिन आप खोए हुए नहीं हैं, क्योंकि वो आसमान से आपको देख रहा है। हालेलुया। इस स्त्री ने किसी से नहीं कहा मुझे जीसस से मिला, लेकिन जीसस को बाइबल में लिखा है ये गई और जाकर इसने जीसस के वस्त्र को छू लिया, और जीसस ने लिखा है उसने किसी ने मुझे क्या करा है? छू लिया है। हालेलुया। तो भीड़ में भी व्यक्तिगत रीति से मेरे और आपको देख रहा है। हालेलुया। आपकी परेशानी उससे छिपी नहीं है। क्यों होते हैं? आपके दुख उससे छुपे हुए नहीं है। आप किन प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं, आपके दिल में कितने धन्यवाद है, उससे कुछ नहीं छिपा है। बहुत से लोग के मुंह तो प्रभु के पास है और दिल प्रभु से। बाइबल में लिखा है वो आपको देख रहा है, आप कोई भी नहीं है। कहिए प्रभु आपका धन्यवाद है, कहिए प्रभु आपका धन्यवाद है कि मैं खोया हुआ हूं। आपको एक बात बताएं, जब आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आपकी चोट न गई होती है, तभी प्रभु का वचन कहता है मैं तुझे देख रहा हूं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। उसका व्यवहार तो व्यक्तिगत रहता है। आमीन। ठीक है, कहिए वो मुझे देख रहा है। फिर से कहिए वो मुझे देख रहा है। कुछ जोर से बोलिए वो मुझे देख रहा है। कहीं मैं खोया हुआ नहीं हूं। आपको मालूम है आपके फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं, आपको मालूम है आपके आर्थिक परिस्थितियों में समस्याएं हैं, आपके जॉब के जगह पर प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जीसस का धन्यवाद, कहिए प्रभु आप मुझे देख रहे हैं, मैं खोया हुआ नहीं हूं। हालेलुया। मैं सेवकों से बात करना चाहता हूं, आप खोए हुए नहीं हैं, जीसस देख रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है मरकुस 47 और 48 में, जब सांझ हुई, जब शाम हो गई, तो नाव झील के बीच में थी। लिखा है नाव झील के बीचों बीच में थी और वो अकेला भूमि पर था। लिखा हुआ है शाम के समय में नाव झील के बीच में और जीसस भूमि पर। शाम ढल गई और रात शुरू हो गई, और रात और बढ़ती चली गई, और रात और गहरी होती चली गई, और नाव आगे बढ़ती चली जा रही है, यानी यीशु मसीह और नाव में दूरी बढ़ती चली जा रही है। और अब रात के बीचों बीच नाव जीसस की दृष्टि से ओझल हो गई। अब भाई पढ़िए, जब उसने देखा, जब उसने क्या करा? देखा, स्टिल अभी भी वो क्या कर रहा है? अभी भी वो क्या कर रहा है? जीसस की आंखों से वो दूर है,
लेकिन जीसस अभी भी उन्हें क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। जब उसने देखा लिखा है वह उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए, कि वो नाव को खेते खेते घबरा गए, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी। क्योंकि हवा उनके विरोध में चल रही थी, वो हवा उनके विपरीत चल रही थी, उनके लिए नाव को आगे बढ़ा पाना बड़ा मुश्किल था और जीसस दूर से ही उनको देख रहे थे। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आसमान से आपको देख रहा है। जोर से बोल सकते हैं, आसमान से वो आपको देख रहा है। आज आपके घर में खाना पका है या नहीं पका है, आपके पड़ोसी को नहीं मालूम, लेकिन जीसस को पता है। हालेलुया। क्यों? कैसे पता? बताइए कैसे पता? क्योंकि वो देख रहा है। उसे कैसे पता? क्योंकि वो क्या पता है। कितने लोगों ने यहाँ चर्च में आकर गवाही दी, हम घर से निकले, हमारे पास कोई साधन नहीं था, हमने प्रार्थना करी और प्रभु से कहा, प्रभु हमारे लिए कोई रास्ता बना दीजिए, और जब हम पहुंचे तो हमारे लिए एक रास्ता बन गया और हम प्रभु का धन्यवाद, हम प्रभु के भवन आ गए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब आप प्रार्थना कर रहे थे तो वो आपको देख रहा था। हालेलुया। कहिए प्रभु का धन्यवाद हो, मैं खोया हुआ नहीं हूँ। कहिए प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं खोया हुआ नहीं हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है जब वो नाव को बढ़ाते बढ़ाते थक गए, क्योंकि हवा उनके विरोध में थी, तो रात के 14 पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया। थैंक यू जीसस। बाइबल में लिखा है वो रात के 14 पहर वो उनके पास चलते हुए आ गया। वो जोर से बोले हालेलुया। चलिए खोए हुए नहीं थे, जीसस उन्हें देख रहा था। हालेलुया। जब वो मुसीबत में थे तो जीसस उन्हें क्या कर रहे थे? देख रहे थे। बाइबल में लिखा है दानियल उसके 30वें अध्याय में, शद्रक मेशक और अबेदनगो जब तकलीफ में थे, शद्रक मेशक और अबेदनगो जब आग के भट्टे में थे, तो परमेश्वर का वचन बताता है उनके साथ एक और मनुष्य भी आ गया, उसका नाम यीशु नासरी था। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है जब परमेश्वर के लोग मुसीबत में होते हैं तो वो वहां से देखकर उनकी मदद के लिए उनके पास आ जाता है। हालेलुया। शद्रक मेशक और अबेदनगो वहां अकेले नहीं थे, वो खोए हुए नहीं थे, क्योंकि प्रभु उन्हें देख रहा था। हालेलुया। बाइबल में लिखा है दानियल उसके 6वें अध्याय में लिखा हुआ है कि जब दानियल शेरों की मांद में था, क्या वो खोया हुआ था? जब उसके चारों ओर मौत थी, क्या वो खोया हुआ था? नहीं। He was not lost. वो खोया हुआ नहीं था, क्योंकि परमेश्वर उसे आसमान से देख रहा था। हालेलुया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेज दिया और उस परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया और सारी रात बीत गई, ये भूखे शेर वहीं बैठे रहे, इन्होंने दानियल को जरा सी भी हानि नहीं पहुंचाई। हालेलुया। क्यों? क्योंकि इनका परमेश्वर ने क्या कर रहा था? देख रहा था। जीसस उस स्त्री को देख रहे थे। हालेलुया। आपको मालूम है परमेश्वर का वचन बताता है, लूका उसका 19 में लिखा हुआ है, जीसस फिर से एक बड़ी भीड़ में चल रहे हैं। एक बड़ी भीड़ है जो जीसस को घेरे हुए है। प्रभु का वचन बताता है एक जन था जो नाटा था, गूलर के पेड़ के पत्तों के बीच में छिपा हुआ था। वो वहां से जीसस को देख रहा था। वो पत्तों में इसलिए छिपा हुआ था, गूलर के पेड़ में, ताकि कोई उसे देख ना सके। इसका नाम जकई था। लेकिन बाइबल में लिखा है ये जीसस को देखना चाहता था। लिखा इसके अंदर एक भूख थी, ये यीशु को देखना चाहता था। प्रभु का वचन कहता है एक तो जीसस जब चल रहे थे तो कहां देख रहे थे? सामने देख रहे थे। जीसस चल रहे हैं, कहां देख रहे हैं? सामने देख रहे हैं। ठीक। और एक मनुष्य है जिसका नाम जकई है, वो कहां पर है? नाटा है, छोटा सा है, गूलर के पेड़ में ऊपर पत्तों के बीच में क्या करा है? क्यों?
और बाइबल में लिखा है जीसस चलते रहे और चलते रहे और चलते चलते लिखा है उस कूलर के वृक्ष के निकट आकर जीसस वहां रुक गए और जीसस ने कहा ज़क्कई नीचे उतरा। कोई जोर से बोले हालेलुया। बाइबल में लिखा है आप में से कोई भी जना खोया हुआ नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है चाहे वो समुद्र के बीच में, उस झील के बीच में, रात में, अंधेरे में, जब वो नाव को खेल रहे थे, परेशान हो गए थे, मौत का डर उनके चारों ओर था, उन्हें लग रहा था कि अब शायद हम खेपे खेपे थक जाएंगे, हवा विरोध में चल रही है, उधर पहुंच पाना असंभव है, शायद हम डूब जाएंगे। बाइबल में लिखा है जीसस उन्हें देख रहा था। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जब शद्रक मेशक और अबेदनगो आग के भट्टे में हैं तभी प्रभु उन्हें देख रहा था। हालेलुया। जब दानियल शेरों की मांग में है तब भी प्रभु उन्हें देख रहा है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, हम खोए हुए नहीं हैं। हालेलुया। जीसस आपको देख रहा है। आप गांव में रहते हैं, जीसस आपको देख रहा है। हालेलुया। एक और जना था जिसको जीसस देख रहा था। प्रभु का वचन बताता है योना उसके दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है, लिखा है उसने मछली के पेट में से यहोवा को पुकारना शुरू किया। जोर से बोले हालेलुया। किसी की आवाज नहीं निकल सकती वहां से, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, योना was not lost, वो खोया हुआ नहीं था। परमेश्वर के कारण उस समुद्र की गहराई में, उस मछली के पेट के अंदर योना की आवाज में लगे हुए थे। हालेलुया। थैंक यू जीसस कि हम खोए हुए नहीं हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, वो आपको देख सकता है। बोलिए हालेलुया। कहिए प्रभु आपका धन्यवाद हो, कहिए प्रभु आपका धन्यवाद हो कि मैं खोया हुआ नहीं। उसने ज़क्कई को देख लिया, उसने उस स्त्री को देख लिया, उसने शद्रक मेशक अबेदनगो को देख लिया, उसने दानियल को देख लिया, उसने योना को देख लिया और वो मेरे रात को भी देख लेगा। हालेलुया। कभी मत सोचिएगा कि मुझे खुदा देख ही नहीं रहा। कितने लोग ऐसे दुआ करते ना, कहते जीसस तो हमें देख ही नहीं रहे, वो सब देख रहा है, वो सब देख रहा है। प्रभु का धन्यवाद, आप खोए हुए नहीं है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने योना को वहां से देख लिया। हालेलुया। योना प्रार्थना कर रहा था, he was praying, वो प्रार्थना कर रहा था, वो पश्चाताप कर रहा था, वो आंसू बहा रहा था। उसने कहा मेरे परमेश्वर, मुझे मालूम है यहाँ कोई मेरी मदद के लिए नहीं आएगा, सिर्फ तू है जो मुझे देख रहा है। हालेलुया। सिर्फ तू है जो मुझे यहाँ सुन रहा है, इसलिए मेरी सहायता कर। और बाइबल में लिखा है 3 दिन तक उसने पश्चाताप किया, 3 रात तक उसने आंसू आए, 3 रात और 3 दिन वो सोया नहीं। हालेलुया। आपने कभी ऐसे पुकारा जीसस को? खुद मौत से सोते हैं। पादरी साहब लोगों से कहते हैं आप लोग जगे, रात में आप लोग का काम है, आप लोग जगते रहिए, दुआ करते रहिए, हम मौत से क्या कर रहे हैं? बोलिए। हाँ। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। भलो में आप खोए हुए नहीं है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है योना 3 दिन और 3 रात तक मछली के पेट में पश्चाताप करता रहा। He was crying और परमेश्वर उसे देख रहा था। वो रो रहा था और परमेश्वर उसे देख रहा था। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है उसने ना जाने कैसे अपने स्वर्गदूत को आज्ञा दी। उसने कहा जा समुद्र की तहों में चला जा और उस मछली से कहे मेरे दास योना को ऊपर लेकर आ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है 3 दिन और 3 रात बाद जब उसके दूत ने उस मछली से कहा, लिखा है वो मछली उसको ऊपर ले आए और समुद्र के किनारे उसने लाकर योना को उगल दिया। हालेलुया। योना बच गया। योना ने कहा परमेश्वर मैं जान गया हूं कि तू ही परमेश्वर है, इसलिए अब जैसा तू कहना है वैसा मैं करूंगा। और योना वहां गया और लिखा है उसने 40 दिन और 40 रात का समय था। उसने योना निन्वे में प्रचार किया और 1,20,000 लोग
परमेश्वर के पास आ गए। हालेलुया। He was a mighty preacher। वो एक प्रभावशाली सेवक था, क्योंकि वो खोया हुआ नहीं था। हालेलुया। प्रभु ने उसे बचा लिया। एक बात और बताना चाहता हूं, आप अगर सोचते हैं कि वो आपको देख नहीं रहा, तो मेरा विश्वास है और वायदा करता हूं वो आपको देख रहा है। हालेलुया। आइए हम सबकी आंखों को बंद करें।